नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चुनौती दी थी कि अगर दम है तो इसी सदन के अंदर वो बोलें कि युद्ध विराम के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये दम नहीं दिखा पाए। उन्होंने ये साहस नहीं दिखाया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ को झूठ कह सकें, बल्कि उन्होंने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि विश्व के किसी नेता ने भी हम पर दबाव नहीं डाला युद्ध विराम के लिए। खैर, ये संदर्भ मैं इसलिए ले रहा हूं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दम दिखाने का एक और मौका आ गया है, और ये मौका भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिया है, जो उनके बहुत करीबी यार हैं, जिनकी हर लाइन में डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते हैं, अपना बहुत करीबी फ्रेंड बताते हैं, उनको ग्रेट लीडर बताते हैं। उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ने बगैर कोई चेतावनी दिए सीधे 25% का टैरिफ भारत पर ठोक दिया है। और यही नहीं, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब भारत पर टैरिफ लग चुका है और दोस्तों सबसे बड़ा जो इनका सेक्टर मुतासर हो रहा है वो सर्विसेज। आपको पता है पूरी दुनिया में ये स्कैम सर्विस करते हैं, पूरी दुनिया में ये ठगते हैं लोगों को। इनकी दोस्तों वीडियो भरी पड़ी है। हैदराबाद, मुंबई ये ठगों के हब है। ये दुनिया को ठगों की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब उस पर भी बहुत बड़ा टैरिफ लग चुका है, 25% टैरिफ है। अब ये हो रहा है कि ट्रम्प ने पाकिस्तान के साथ डील की है, वो पाकिस्तान में ऑयल को रिफाइन करेंगे। दोस्तों वो ऑयल को रिफाइन करके भारत को बेचना चाहते हैं, इसलिए भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान में ऑयल को यहाँ पर जमा करेंगे और भारत को बेचेंगे। खुद सोचें कि तो ट्रंप कितनी खतरनाक किस्म की गेम खेल रहा है। दोस्तों ट्रंप दूसरी तरफ ये भी कह रहा है, पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको कश्मीर का इशू सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर के इशू के अलावा यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। इसलिए दोस्तों ट्रंप पाकिस्तान की बात मानकर कश्मीर का जिक्र भी कर रहे हैं। अब वो भारत पर टैरिफ का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भारत उनके साथ ट्रेड डील करे, जिसके तहत वो सारा का सारा ऑयल अब अमेरिकन इस्तेमाल करे। और अमेरिकन ऑयल कहां पर होगा, वो पाकिस्तान में स्टोर होगा और वो पाकिस्तान से आकर भारत ले जाएं, टैंकर के जरिए लेकर जाएं या जैसे भी। दोस्तों पाकिस्तान का फायदा इसलिए है कि पाकिस्तान में अगर ऑयल निकलता है या फिर यहाँ पर जमा होता है तो पाकिस्तान को टैक्स पे करना होगा, वो पाकिस्तान का बड़ा फायदा है। हम दूसरी तरफ दोस्तों रूस से भी मुआहदा कर चुके हैं ट्रेन डील का। ट्रेन अब चलेगी रूस से पाकिस्तान में और सारा का सारा माल आएगा। और दोस्तों यहाँ पर रूस भी गवादर के तहत पूरी तजारत करेगा, और गवादर में चाइना तो है ही, यानी तीनों सुपर पावर पाकिस्तान में। और दोस्तों भारत को ठोकने के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। पाकिस्तान को अब भारत को FATF में भी डालने की बात करनी चाहिए, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं थी। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर रूस के साथ व्यापार करोगे, अगर रूस से तेल खरीदोगे, गैस खरीदोगे, हथियार खरीदोगे, तो उस पर हम जुर्माना भी लगाएंगे। ये दोहरा हमला है मोदी जी पर, मोदी सरकार पर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पिछले 4 महीनों से मोदी सरकार ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत कर रही थी, सौदेबाजी चल रही थी, कई राउंड की बातचीत हुई। हमारे वाणिज्य मंत्री अमेरिका गए, एक पूरा दल वहां गया, हफ्ते भर 1.5 हफ्ते रहा, बातचीत चल रही थी और बताया जा रहा था कि बातचीत तो संतोषजनक गति से आगे बढ़ रही है और बहुत जल्दी ही कोई समझौता घोषित हो जाएगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त की डेडलाइन दे रखी थी कि 1 अगस्त के पहले तक समझौता होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। अभी 2 दिन बाकी थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह बम पटक दिया, ये धमाका उन्होंने कर दिया। अब इस धमाके के कई मतलब हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो 25% टैरिफ पर अड़े ही रहें। ज़रूरी नहीं कि रसिया को लेकर जो पेनल्टी की बात कर रहे हैं वो लगाएं ही। हो सकता है कि इसका मकसद भारत की बाह मरोड़ना हो, भारत को धमकाना हो, भारत को प्रेशर में लाना हो, और इस वजह से उन्होंने ये डोनाल्ड ट्रंप की टैक्टिक्स है व्यापार की। वो रियल एस्टेट के आदमी हैं
और इसी तरह से डील करते हैं, वो डील मेकर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो दबाव बनाना, प्रेशर में लाना और फिर अपने मतलब की डील हासिल कर लेना, भले ही शुरुआत बहुत बड़ी रियायत से की गई हो, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसे मुकाम पर ले आना जहां पर हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हो। ये टैक्टिस उनकी कई देशों के साथ चल पड़ी। मसलन ब्रिटेन ने उनके साथ समझौता कर लिया। अभी पिछले ही हफ्ते यूरोपियन यूनियन ने उनके सामने घुटने टेक दिए और 15% टैरिफ पर समझौता कर लिया, जबकि यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट पर 15% टैरिफ लगेगा और अमेरिका जो निर्यात करेगा यूरोप को उसमें ज़ीरो टैक्स होगा, ज़ीरो टैरिफ होगा। और यूरोपियन यूनियन इसके लिए मान गया, न केवल मान गया बल्कि और भी 2-3 चीज़ें मान गया कि हम इतने अरब डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, हम इतने अरब डॉलर का हथियार खरीदेंगे, हम इतने अरब डॉलर का पेट्रोलियम पदार्थ खरीदेंगे, भले ही वो महंगा हो। ये तमाम वादे कर दिए। धौंस में आकर यूरोपियन यूनियन ने, जो कि 27-28 देशों का समूह है, उसने घुटने टेक दिए। चीन ने नहीं टेके। जापान को भी वो झुकाने में कामयाब हो गए। जापान के साथ भी उन्होंने 15% टैरिफ की डील कर ली और जापान से भी वादा ले लिया कि वो अमेरिका में एक बड़ी रकम इन्वेस्ट करेगा। भारत से भी वो ये चाह रहे थे कि भारत अपने पूरे द्वार खोल दे अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए ज़ीरो टैरिफ पर, लेकिन जो भारत निर्यात करेगा उस पर वो टैरिफ लगाएंगे। 25% की बात उन्होंने अभी की है। ये माना जा रहा था कि 20% के आसपास हो जाएगा। भारत चाह रहा था कि 10% तक रुक जाए और बात शायद यहीं अटकी हुई थी। बात शायद यहाँ पर ही अटकी हुई थी कि भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए दरवाजे नहीं खोलना चाहता अमेरिका के लिए, क्योंकि वो इतना माल डंप कर देगा कि हमारी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्शन से जुड़े जो लोग हैं, कंपनियां हैं, किसान हैं, पशुपालक हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक किसी इस मामले में कोई चीज़ रिवील नहीं की है, लोगों को भरोसा में नहीं लिया है। एक भी बयान नहीं दिया कि हम अपने डेयरी प्रोडक्ट को बचाएंगे, हम अपनी डेयरी इंडस्ट्री को बचाएंगे, हम अपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बचाएंगे। ये किसी तरह का आश्वासन, किसी तरह का भरोसा भारत सरकार ने भारत की आवाम को नहीं दिया है। और ये संदेह बना हुआ कि भारत पता नहीं किस तरह के समझौते की तरफ बढ़ रहा है। कहीं वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार लेगा, कहीं मोदी सरकार सरेंडर तो नहीं कर देगी अमेरिकी दबाव में और उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा हमारे किसानों को, किसान मजदूरों को, पशुपालकों को। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, स्वर्ण आभूषण, हीरे जवाहरात का कारोबार करने वाले, उन पर असर पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर असर पड़ेगा। कई चीज़ें हैं जिनका असर टेक्सटाइल्स पर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पर पड़ेगा। ये तमाम क्षेत्र हैं जो अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने से प्रभावित होंगे और बड़े पैमाने पर प्रभावी होंगे। माना जा रहा है कि अगर ये टैरिफ चलता रहा तो कम से कम 30 अरब डॉलर का नुकसान भारत को अमेरिका के साथ व्यापार में होगा और जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। ये तमाम जो मैंने आपको बताया, ये तमाम जैसे रत्न और आभूषण करीब 12 अरब डॉलर का निर्यात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का उपकरणों का निर्यात 14 अरब डॉलर के आसपास है। ये सब प्रभावित होंगे और ये प्रभावित होंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। और उधर अगर रूस से हम तेल गैस खरीदना बंद करेंगे तो वहाँ एक अलग हमें नुकसान होगा और अगर नहीं बंद करते हैं तो ट्रम्प साहब वहाँ भी जुर्माना लगाने की रियाद है। उस तरह से नुकसान होगा। पूरी हमारी अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है, जो उम्मीद करते हैं हम कि होनी चाहिए थी 8-9% कम से कम, गिरते गिरते मोदी राज में वो 6.25-6.5% पर पहुंच गई है। अगर अमेरिका इस तरह का दबाव डाल रहा है, इस तरह का टैरिफ लगा रहा है, तो वो और भी गिरकर नीचे पहुंच सकती है। सवाल उठता है कि ट्रंप ने तो घोषणा कर दी,
अब क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री जी सरेंडर कर देंगे? उनकी सरकार सरेंडर कर देगी इस टैरिफ के सामने, या थोड़ा बहुत कम करवा कर मान लेगी, हड़बड़ी में समझौता करेगी? जो समझौता नहीं करना चाहिए वो भी समझौते में शामिल हो जाएगा? क्या ये नौबत आने वाली है? इस सरकार का चरित्र देखते हुए मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये किसी भी मौके पर कहीं भी सरेंडर कर सकती है, कोई भी समझौता कर सकती है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, ट्रंप के प्रतिनिधि ने कहा युद्ध बंद करो और हमारे प्रधानमंत्री जी ने युद्ध बंद करवा दिया और नाम दे दिया कि डीजीएमओ ने गिड़गिड़ाते हुए फ़ोन किया, बचा लो बचा लो बचा लो, और हमने कृपा कर दी, उन पर रहम आ गया प्रधानमंत्री मोदी को, और उन्होंने पहलगांव में जो 26 लोग मारे गए थे, हत्या हुई थी, उनको भुलाते हुए युद्ध रोक दिया। तो ये सरकार एक और परीक्षा की घड़ी है। प्रधानमंत्री अग्नि परीक्षा में खड़े हैं कि इस बार क्या करेंगे। चाइना को तो वो लाल आंखें नहीं दिखा सके, क्या ट्रंप को लाल आंखें दिखाएंगे? क्या 56 इंच का सीना अब सामने आएगा? और क्या इस परिस्थिति के लिए मोदी जी आपने देश को तैयार किया है? क्या आपने वैकल्पिक रास्ते ढूंढे हैं कि अगर अमेरिका से ये झटका लगता है तो वो कौन से मार्केट हैं, कौन से देश हैं जिनसे हम अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, जहां हम इन चीज़ों की खपत बढ़ा सकते हैं? इस तरह की कोई एक्सरसाइज क्या मोदी सरकार ने की है? ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता। सिवाय एक ब्रिटेन के साथ समझौता हुआ है, एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको कह रहे हैं वो हुआ है, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, या उसे एक वैकल्पिक मार्केट मिल गया है, ऐसी बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि भारत ने चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने शुरू किए हैं, लेकिन चीन के साथ तो हमारा व्यापार घाटा बहुत बड़ा है। अमेरिका के साथ अमेरिका व्यापार घाटे में है और यहाँ ठीक उसका उल्टा है। तो चीन के साथ संबंध सुधारना अच्छी बात है। हमारी जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं वो थोड़ा कम हो सकती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में एक जो बैलेंस होना चाहिए चीन के साथ, वो कैसे हासिल करेंगे? क्या इस मोर्चे पर कुछ प्रगति हुई है? क्या हमारी सरकार ने हमारे उद्योगपतियों के ज़रिए जो दूसरे अफ्रीका और एशिया के मार्केट हैं या लैटिन अमेरिका के मार्केट हैं, वहाँ संभावनाएं तलाशी हैं? उन देशों में क्यों नहीं ये सब एक्सरसाइज की गई? जब ट्रंप का खतरा इतना बड़ा है और वो आपके देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है, आपकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ अभी भी कृषि है, 60% आबादी उस पर निर्भर करती है, उसे तो आपको बचाना पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी इंडस्ट्री, उसको बचाना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, इस तमाम जो क्षेत्र हैं उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। और ये जो ट्रंप साहब रोते हैं कि सब भारत टैरिफ किंग है, वो इतने % टैरिफ लगा रहा है, ये सब भारत ने एक तरफा तौर पर नहीं किया है, ये मल्टीलेटरल फोरम में तय हुआ है। ये WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत के जरिए तय हुआ है। ये कोई अचानक ऐसा नहीं हुआ है। ये ट्रंप चीज़ों को ट्विस्ट कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं, लेकिन ये समझाना भी तो भारत सरकार का काम था कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। दुनिया को बताना चाहिए था, देशवासियों को बताना चाहिए था। किसी भी मोर्चे पर क्या सरकार को आपकी कोई आवाज़ सुनाई दी? नहीं सुनाई दी, क्योंकि सरकार तो चुनाव लड़ने में व्यस्त है, प्रधानमंत्री तो चुनाव लड़ने में व्यस्त हैं, रैलियां सभा करने में व्यस्त हैं, वंदे मातरम ट्रेन को, वंदे भारत को झंडी दिखाने में व्यस्त हैं, पैकेज की घोषणा करने में व्यस्त हैं। अपोजिशन के नेताओं को ED, CBI वगैरह से परेशान करने में उनका वक्त ज़ाया होता रहता है, तो वो कब देश का ख्याल रख पाएंगे? और इसीलिए ये नौबत आ रही है। इसीलिए इन परिस्थितियों में जाकर भारत फंस रहा है, जहां उसे एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आज ये ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री वो संकल्प दिखाएं कि हम अमेरिका की धौंस में नहीं आएंगे, हम ट्रंप के धमकीबाजियों को स्वीकार नहीं करेंगे। वो देश से आह्वान करें
कि इस संकट की घड़ी में सरकार का साथ दें।